शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान खुफिया मुलाकात, सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पर ताउन मांगा, आइंदा भी साथ चलने की पेशकश की। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात कई घंटे जारी रही। खान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने, ये मुँह और मसूर की दाल। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। जहांगीर तरीन पार्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, साथ रहेंगे, फवाद चौधरी को यकीन। ऑपोजिशन रहनुमाओं को सियासी बोना करार दे दिया। कहते हैं जो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं उन पर घर में कोई एतमाद नहीं करता। हुकूमत मजबूत है, विफाक में खतरा है ना पंजाब में। मोहसिन बेग ने जो जुबान इस्तेमाल की उस पर FIA ने कार्रवाई की। पूरी कौम मुराद सईद के साथ खड़ी है। फैसल जावेद बोले ऑपोजिशन केसेस से निजात के लिए अदम एतमाद की नाकाम कोशिशें कर रही है। इमरान खान ने NRO मांगने वालों को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तहरीक अदम एतमाद आएगी और कामयाब भी होगी। हुकूमत के खात्मे के लिए जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा हुकूमत के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। राना सनाउल्लाह का दावा, कहा अगर ये घबराए हुए नहीं तो फिर वजारतें क्यों बांट रहे हैं। हम एम्पायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे, बस ये चाहते हैं कोई एम्पायर मुदाखलत ना करे। हुकूमत को मजीद वक्त दिया तो मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। मुल्क में गवर्नेंस है ना लॉ एंड ऑर्डर। मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं। वजीर आजम अमनो अमान के बजाय मोहसिन बेग पर इजलास कर रहे हैं। अवामी मार्च निकलेगी, यहाँ से जरूर इस्लामाबाद पहुँचेगी। पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही हैं, बिजली की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, उसका इम्पैक्ट फिर खाने पीने की चीज़ों में पड़ता है। मार्च निकलेगा और इस्लामाबाद भी पहुंचेगा। अवाम की बड़ी तादाद शरीक होगी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा अवाम महंगाई से सख्त परेशान है। लॉन्ग मार्च के लिए ऑपोजिशन की दीगर जमातों का अगला लाहेअमल है। असम्बली के बाहर बैठे लोगों से गुजारिश है अदालतों में जाएं। अब वज़रा और अरकान पार्लियामेंट इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। हुकूमत ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली कर दी। विफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। तमाम सियासी जमातों को कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। सीनियर सहाफ़ी अदर मतीन के कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस ताहाल मुल्जिमान तक ना पहुंच सकी। मुल्जिमान के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल खुजदार से खरीदी गई। पुलिस ने मालिक को हिरासत में ले लिया। सोएम तक मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार ना हुए तो धरना देंगे। मकतूल अतर मतीन के भाई तारिक मतीन की वार्निंग। अतर मतीन की नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर क्लिफ्टन ब्लॉक नंबर 5 में अदा की जाएगी। अतर मतीन पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की एक और वारदात सामने आ गई। मुल्जिमान ने 10 फरवरी को सुबह सवेरे फेडरल बी एरिया में मोटरसाइकिल छीनी। फैसलाबाद पुलिस ने स्टेज अदाकार नसीम विक्की और आगा माजिद की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। शुएब और जुनैद नामी मुल्जिमान का चंद रोज कबल ड्रामा देखने के दौरान नसीम विक्की के बेटे से झगड़ा हुआ था। लाहौर पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम। सदर में मोटरसाइकिल सवार नौजवान गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। IG पंजाब का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। धाती डोर और पतंगे बनाने वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत। रावलपिंडी में पुलिस का एक्शन। 323 पतंगबाज गिरफ्तार। फैसलवाड़ा के ताहयात नाहली से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। अब तक 20 उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल कर चुके हैं, मगर किसी भी उम्मीदवार ने अब तक कागजात जमा नहीं कराए। तातील के बावजूद इलेक्शन कमीशन का अमला कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए मौजूद। चित्राल में मारखोर का गैर कानूनी शिकार करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 2 कारिंदे धर लिए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुल्जिमान पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बेल्जियम के वजीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फौजी ताल्लुकात, दिफाई पैदावार बढ़ाने पर इत्तफाक। बेल्जियम की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाक अफवाज की पेशा वाराना महारतों को सराहा।
भारत की मुख्तलिफ रियासतों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे। कर्नाटका में कॉलेज इंतजामिया ने एहतजाज करने वाली 15 तालिबात के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। बाहिजाब 58 तालिबात का कॉलेज में दाखिला बंद। असातिज़ा को भी हिजाब उतारने पर मजबूर किया जाने लगा। बाहिजाब इंग्लिश लेक्चरर ने इस्तीफा दे दिया। रूस ने यूक्रेन पर हमले का फैसला कर लिया। अगले हफ्ते या कुछ दिन में हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का दावा। कहा, रूस ने फौज को यूक्रेनी सरहद से वापस नहीं बुलाया। मसले के हल के लिए सिफारतकारी का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है। रूस जंग का बहाना चाहता है। समुद्री तूफान यूनिस ने बरतानिया समेत शिमाली यूरोप में तबाही मचा दी। तेज हवाओं के झक्कड़, फुटबॉल स्टेडियम समेत कई इमारतों की छतें उड़ गईं। हादसात में 9 अफराद हलाक, मुताबिद जख्मी। ट्रेन सर्विस बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, लाखों लोग बिजली से महरूम। मवासलाती निजाम भी दरहम बरहम। HBL PSL 7 में कराची किंग्स की पहली फतह। रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स को 22 रन से हरा दिया। पहले खेलते हुए किंग्स ने कलंदर्स को 150 रन का हदफ दिया। लाहौर की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बना सकी। गुज़श्ता रोज पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 117 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। मेगा इवेंट में आज लाहौर कैलेंडर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकरा होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की हुक्मरानी, कैलेंडर्स का दूसरा नंबर, पेशावर ज़ल्मी की तीसरी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथी पोजीशन। हर लम्हा पुरजोश का हर लम्हा मकबूल। नासिर हुसैन शाह और उनके बेटे कुमैल शाह बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। 4.6 स्कोर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। बुशरा अंसारी 6.6 स्कोर के साथ अब तक सबसे आगे। नासिर हुसैन ने वादा किया कि ऑरेंज लाइन और साइट एरिया की सड़कें 6 माह में बन जाएंगी। प्रोग्राम में यूनुस खान और तनवीर अहमद ने मैचेस पर माहिराना राय दी। और माजी के मारूफ अदाकार आगा तालिश की 23वीं बरसी। फिल्मी दुनिया में आगा तालिश के नाम से शोहरत पाने वाले आगा अली अब्बास ने 400 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।